नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों 30-40 साल पहले हृदय रोगों को बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, परंतु बदलती हुई जीवन शैली और खान पान की आदतों ने इस तथ्य को पलट कर रख दिया है। ताज़ा सर्वेक्षण ये कहते हैं कि हृदय रोगियों में आजकल 40% रोगी ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने के क्या प्रमुख कारण हैं और इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। कम उम्र में हार्ट अटैक के कारणों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। उसमें सबसे पहला कारण है जीवन शैली से संबंधित कारण, दूसरा है साइलेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक और तीसरा है जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक कारण। जीवन शैली से संबंधित प्रमुख कारण जो कि कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं वो हैं युवाओं में बढ़ता चिंता और तनाव का माहौल, खाने पीने की गलत आदतें, कम उम्र में स्मोकिंग और अल्कोहल की आदतें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। जीवन शैली से संबंधित कारणों में आइए सबसे पहले बात करते हैं युवाओं में बढ़ता चिंता और तनाव। दोस्तों चिंता और तनाव हमारे शरीर में ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन पैदा करता है जो कि हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट यानी कि खून के थक्के बनने को बढ़ावा देती है, और ये खून के थक्के जब हमारी हृदय की नाड़ी में जाके फंसते हैं तो कम उम्र में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। दोस्तों आधुनिक शिक्षा प्रणाली जाने अनजाने हमारे बच्चों में बचपन से ही तनाव के बीज डालने का काम कर रही है। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनको याद होगा कि बचपन में वो घंटों निश्चिंत होकर अपने गाँव के मैदान में खेला करते थे, परंतु बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से आजकल के बच्चे अपने घरों या स्कूल की सीमाओं के अंदर कैद होने के लिए मजबूर हैं, और दोनों जगह उनको एक ही जैसा माहौल मिलता है। उन पर पढ़ाई का दबाव रहता है और उनकी रुचियों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बचपन से उनके टारगेट सेट कर दिए जाते हैं कि आपको बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़ा ऑफिसर बनना है या फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करनी है। और यही बच्चे बड़े होकर जब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर निकलते हैं और उनको अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बनता है जिसे उन्हें अपने पूरे जीवन भर ढूंढना पड़ता है। हमारी शिक्षा के 3 छोटे छोटे बदलाव हमारे युवाओं में बढ़ते हुए तनाव और उसकी वजह से बढ़ते हुए हृदय रोगों को कम करने में क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। पहला, प्राइमरी एजुकेशन के दौरान गार्जियन और स्कूल बच्चों की रुचि जानने का प्रयास करें, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के दौरान उनको अपनी रुचि के अनुसार कैरियर चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। दूसरा, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के स्तर पर नियमित पाठ्यक्रम के अलावा बच्चों को प्रोफेशनल स्किल डेवलप करने के पाठ्यक्रम साथ में अवश्य चलाए जाएँ, जिससे कि बड़े होने पर यदि उनको अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार एम्प्लॉयमेंट न मिल सके तो वह अवसादग्रस्त न होकर अपना स्वतः एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकें। तीसरा, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में आधे घंटे का पीरियड ऐसा रखा जाए जिसमें कि योगा, मेडिटेशन और रिलैक्सिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि ये उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएं और कभी भी जीवन में तनावग्रस्त होने पर इन टेक्निक्स का उपयोग करके अपने आप को आसानी से तनाव मुक्त कर सकें। जीवन शैली से संबंधित दूसरा प्रमुख कारण जो कि हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार बनता जा रहा है वो है खाने पीने की गलत आदतें। 30-40 साल पहले यदि हम अपने बचपन की तरफ जाएं तो हमें देखते हैं कि उस समय हमें सिर्फ घर में बनाए हुए खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध रहते थे, परंतु आजकल के बच्चों के पास फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की भरमार है, जो कि एक तरह का स्लो पॉइजन का काम करते हैं और उन्हें कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों की गिरफ्त में ले लेते हैं, और ये तीनों ही बीमारियां उनको कम उम्र में हृदय रोगी बना देती हैं। खाने पीने की गलत आदतों के अलावा खाने पीने का गलत समय भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। पढ़ाई की वजह से बच्चों का देर रात तक जगना, युवाओं का देर रात तक लैपटॉप पे काम करना या फिर मोबाइल और टीवी देखना, और इन आदतों की वजह से देर रात का खान पान उनको जाने अनजाने कई तरह की बीमारियों की तरफ धकेल रहा है और उन्हें कम उम्र में ही हृदय रोगी बना रहा है। क्योंकि खाने पीने की जो आदतें और जो स्वाद बचपन में डेवलप हो जाता है वो सारे उम्र भर हमारे साथ चलता है। अतः यदि घरों में अभिभावकों के स्तर पर
और स्कूलों में पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों के अंतर्मन में यह भर दिया जाए, उनको यह डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाए कि यदि आप फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड या फिर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या देर रात का खान पान करते हैं तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मेमोरी, आपकी पढ़ाई और आपके आने वाले जीवन पर पड़ेगा। परंतु यदि आप बचपन से ही फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सलाद खाने की आदतें डालते हैं, देर रात के खान पान से बचते हैं, तो ये लंबे समय तक आपके हृदय और मस्तिष्क को निरोगी रखेंगे और आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। तीसरा प्रमुख कारण जो कि कम उम्र में युवाओं को हृदय रोगी बना रहा है वह है युवाओं में बढ़ती स्मोकिंग और अल्कोहल की आदतें। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे युवा हायर एजुकेशन के दौरान गलत संगत या अवसादग्रस्त होने या तनावग्रस्त होने पर इन आदतों की तरफ झुक जाते हैं। अतः सेकेंडरी एजुकेशन युवाओं को इन आदतों से दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान यदि ऐसे पाठ्यक्रम शामिल किया जाए जो इन आदतों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करें और इन दुष्परिणामों का पिक्चराइजेशन के माध्यम से लाइव डेमो कराया जाए, जिससे कि युवाओं के अंतर्मन में यह बात बैठ जाए कि यदि हम इन रास्तों पर गए तो जीवन कितना अंधकारमय हो जाएगा। इससे बहुत सारे युवाओं को इन आदतों से बचाया जा सकता है और उन्हें कम उम्र में हृदय रोगी बनने से रोका जा सकता है। चौथा प्रमुख कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बढ़ते हुए मशीनीकरण की वजह से तथा खेल कूद की सुविधाओं में कमी होने की वजह से और हमारे युवाओं और बच्चों का बहुत बड़ा समय लैपटॉप और फ़ोन में व्यस्त होने की वजह से शारीरिक श्रम में काफ़ी कमी आ गई है। 30-40 साल पहले की तुलना में हमारा पैदल चलना या शारीरिक श्रम करना लगभग ना के बराबर हो गया है। शारीरिक श्रम न होने की वजह से हमारे हृदय की मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि हमारे युवा कम उम्र में ही हृदय रोगों का शिकार होते जा रहे हैं। पांचवा कारण है ओबेसिटी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से तथा खाने पीने की अत्यधिक सुविधाओं होने की वजह से हमारे बच्चों और युवाओं में कैलोरी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, परंतु उस अनुपात में उसकी बर्निंग नहीं हो पाती है। इसकी वजह से हमारे युवाओं और बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मोटापे का शिकार हो रहा है और इन मोटे लोगों में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर तथा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने का काफ़ी खतरा रहता है, जो कि उन्हें कम उम्र ही हृदय रोगों की तरफ ढकेल रहा है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग या फिर साइकिलिंग हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल या ओबेसिटी से होने वाली हृदय रोगों से बचा सकती है। जीवन शैली से संबंधित छठा और अंतिम कारण है खाने पीने की चीज़ों में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट होना। 30-40 साल पहले की तुलना में आजकल हम जो भी अनाज, फल और सब्जियां खा रहे हैं उनमें बहुत बड़े स्तर पर रासायनिक खादें, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है और ये जहरीले रसायन जाने अनजाने फूड चेन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें हृदय रोगी बना रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई फल, सब्जियों और अनाज का सेवन किया जा सकता है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई फल, सब्जियां और अनाज में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो हमें बीमारियों से बचाती है। आइए बात करते हैं कम उम्र में हृदय रोग होने के दूसरे पार्ट की, यानी कि साइलेंट रिस्क फैक्टर्स की। इनको साइलेंट रिस्क फैक्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, परंतु कोई लक्षण न होने की वजह से हमें इनके बारे में पता नहीं चलता है। ये साइलेंट रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई HSCRP लेवल। अगर गहराई से देखें तो ये साइलेंट रिस्क फैक्टर पहले पार्ट में डिस्कस की गई गलत जीवन शैली का ही नतीजा होते हैं। अतः हमें इन साइलेंट रिस्क फैक्टर्स से बचने के लिए या इनकी पहचान करने के लिए अपनी जीवन शैली में तो सुधार करना ही होगा, साथ ही हर 30 साल की उम्र के बाद हर 2 साल पे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और HSCRP लेवल कराते रहना चाहिए, जिससे कि इन साइलेंट रिस्क फैक्टर की जल्द से जल्द पहचान किया जा सके और इनका उपचार किया जा सके। तीसरा और अंतिम प्रकार जो हमारे यहाँ कम उम्र में हृदय रोग के लिए जिम्मेदार माना जाता है वह है हमारी जेनेटिक या आनुवंशिक संरचना। यूरोप और अमेरिका की तुलना में एशिया में रहने वाले लोगों की
आनुवंशिक या जेनेटिक संरचना ऐसी है कि उनको हृदय रोग 10 साल पहले शुरू हो जाते हैं। एशिया में रहने वाले लोगों को हृदय रोग तीसरे या चौथे दशक से ही शुरू हो जाते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोगों को हृदय रोग की शुरुआत 5वें या 6ठे दशक से होती है। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम उम्र में हृदय रोग या हार्ट अटैक के कारणों को जान सकें और उनसे अपना बचाव कर सकें।